दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और एक बेहतरीन वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आज के टाइम में तो एक काफी मुश्किल काम दिखाई देता है, पर ये काम बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि हर एक काम आज के टाइम में कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है। और जब आप रिच और सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचते भी होंगे तो एंड में सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आकर घूमने लगता होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम भी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर वेल्थी बन सके। तो आज की इस वीडियो में इसी बात का जवाब हम आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर से देंगे। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने 25 सालों तक सेल्फ मेड मिलीनियर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है और अलग अलग सेल्फ मेड मिलीनियर से वो 25 सालों तक मिलते रहे और इन अमीर लोगों से ब्रायन ट्रेसी ने काफी सारी जानकारी ली और अमीरों के ऊपर की गई स्टडी, पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग को फॉलो करके ब्रायन ट्रेसी खुद भी एक मिलीनियर बने। और उन्होंने अपनी इस बुक में 21 ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं अमीर लोगों के, जिनको फॉलो करके लोग जीरो से शुरुआत करने के बाद भी काफी ज्यादा पैसा अपनी लाइफ के अंदर कमा लेते हैं। और यही 21 सीक्रेट्स आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि इतने कमाल के हैं कि अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जल्दी से एक एक करके ये सीक्रेट्स जान लेते हैं। पर दोस्तों, पहले अगर आप फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सीक्रेट नंबर 1 है ड्रीम बिग ड्रीम्स। तो दोस्तों, पहला सीक्रेट सेल्फ मेड मिलीनियर का काफी आसान पर साथ में बहुत ही जरूरी भी है, और वो है बड़े सपने देखना। यानी आप फ्यूचर में किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, कितना ज्यादा पैसा आप कमाना चाहते हैं, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आप खरीदना चाहते हैं, कितने बड़े घर में आप रहना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादातर हर एक सेल्फ मेड मिलीनियर सोचता है। और आपको भी ये सारी बातें जरूर सोचनी चाहिए। वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि आपको अपने फ्यूचर से शुरू करके पीछे देखने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक पावरफुल टेक्निक है जिसको ज्यादातर सेल्फ मेड मिलीनियर जरूर फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने आप को 5 साल आगे देखना है और इमेजिन करना है कि 5 साल बीत चुके हैं और आपकी लाइफ हर तरह से अच्छी चल रही है और आपने जो सपने 5 साल पहले देखे थे वो सब पूरे हो चुके हैं। यानी आपको ये भी इमेजिन करना है कि आप एक बड़े घर के अंदर रह रहे हैं, हर महीने आपके पास काफी ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आपको काम भी बहुत कम करना पड़ रहा है और आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ घूम भी सकते हैं और आपका परिवार भी आपसे काफी खुश है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए आपको करना है कि जब आप पूरी तरह से क्लियर होते हैं कि आपको लाइफ में अगले कुछ सालों में क्या करना चाहिए और आप उसे पाने की ठान लेते हैं, उसके बाद ही आप उस मुकाम को पाने के लिए जरूरी कोशिशें कर पाते हैं। तो आपको बड़े सपने देखने से खुद को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ के अंदर ही गुजारा करते रहोगे और बड़े सपने नहीं देखोगे तब आपके सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ एक लॉटरी जीतने के बराबर ही होंगे। सीक्रेट नंबर 2, डेवलप ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब दोस्तों, अगर आपने क्लियर कर लिया है कि आपको अगले 5 सालों में क्या हासिल करना है और आपका गोल क्या है, तो अब आपको अपने गोल के बारे में सोचते रहना होगा, अपने गोल्स को इमेजिन करते रहना होगा और गोल्स के ऊपर बातें भी करते रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, हिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी रिसर्च ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। और सक्सेसफुल लोग भी हर टाइम अपने गोल को इमेजिन करते रहते हैं और गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं तो आप उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं जो लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ऑथर 7 स्टेप्स का एक फॉर्मूला बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। जिसमें स्टेप नंबर 1 है, आपको ये तय करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, जो आपको अगले कुछ सालों में हासिल करना है या नहीं, अपने गोल्स को आपको बिल्कुल साफ साफ एक डायरी में आपको लिख लेना है। स्टेप नंबर 3, अपने हर एक गोल के लिए एक डेडलाइन बनाए, यानी कि आप अपने किसी भी गोल को कब तक पूरा करना चाहते हैं ये आपको लिखना है। नंबर 4, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो भी करना है उसको भी आप एक डायरी में पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। नंबर 5, अपनी लिस्ट के हिसाब से जो जरूरी काम आपको करने हैं उन्हें कैसे करना है इसकी प्लानिंग आपको करनी है और इन कामों में से कौन सा काम आपको पहले करना है ये भी आप तय करें। नंबर 6, जो प्लानिंग आपने की है उस पर तुरंत ही काम करना शुरू आपको कर देना है, यानी टाल मटोल नहीं करनी है। स्टेप नंबर 7, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि हर एक दिन आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप अपने गोल्स के करीब पहुंच सके। मतलब रोजाना कुछ ना कुछ काम आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जरूर करना है। अब दोस्तों, सीक्रेट नंबर 3 है, सी योर सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी है कि आप इस टाइम जैसी भी कंडीशन में हैं और आने वाले टाइम में आप जिस कंडीशन में होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यानी कि आपको अपनी किसी भी कमी के लिए या अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। ये एक्सेप्ट करें और जिस कंडीशन में आप हैं उस कंडीशन से निकलने की पावर आपके अंदर मौजूद है। तो आपको खुद ये जिम्मेदारी लेकर अपने हालात को अपने दम पर सही करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना है। और भले ही आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो मगर आपको अपने आप को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह से ही देखना है, क्योंकि अगर आप सेल्फ
सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह से अपने आप को देखते हैं तो आपको अपने अंदर एक बिजनेसमैन वाली मेंटालिटी बन। तो दोस्तों खुद को अपनी लाइफ का बॉस बनाकर आपको काम करना है। सीक्रेट नंबर 4, डू व्हाट यू लव टू डू। दोस्तों अमीर बनना और एक बड़ी वेल्थ बनाने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है उस काम को करना जिस काम को आप पसंद करते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस काम को आप मन लगाकर और लंबे टाइम तक करने के बाद भी बोर नहीं होते और किस काम में आपका नेचुरल टैलेंट मौजूद है, यानी जिस काम को आप दूसरों से बेहतर कर पाते हैं। इस तरह का काम आपको अपने लिए ढूंढना चाहिए। और सेल्फ मेड मिलीनियर भी ऐसा ही कोई काम अपने लिए चुनते हैं जिस काम को करना उन्हें काफी पसंद होता है और जिस काम में उनके अंदर दूसरों से ज्यादा स्किल्स होते हैं। तो जिस काम को आप पूरी लगन के साथ और पूरे मन लगाकर कर सके, इस तरह का काम आपको भी अपने लिए ढूंढना है। चैप्टर 5, कमिट टू एक्सीलेंस। दोस्तों राइटर कहते हैं कि खुद से वादा करें कि आप जो भी करेंगे वो बहुत ही अच्छे से करेंगे। अपने फील्ड के टॉप 10% में पहुंचने का गोल बनाएं। दोस्तों ये डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है। दोस्तों ये याद रखें कि वो लोग जो आज किसी भी फील्ड में टॉप 10% पर हैं, वो सभी लोग अपने शुरुआती दिनों में 10% में थे। दोस्तों हर कोई जो अपने काम में आज बहुत अच्छा कर रहा है, शुरुआत में उसने भी गलतियां जरूर की होंगी। तो दोस्तों अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों सक्सेस का एक नियम है कि आपकी लाइफ तभी बेहतर होगी जब आप खुद बेहतर होंगे। और खुद को और अपनी लाइफ को आप कितना बेहतर बना सकते हैं दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तब आप अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, जिसका असर सीधा आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है और दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर। दोस्तों सभी सेल्फ मेड मिलीनियर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं। दोस्तों राइटर यहाँ पर हमें 40+ फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला कहता है कि आप हर हफ्ते तकरीबन 40 घंटे काम करते हैं और दोस्तों 40 घंटे के बाद किया गया काम आपकी सक्सेस के लिए होता है। दोस्तों अगर आप सिर्फ 40 घंटे ही काम करेंगे तो सिर्फ वो आपके जीने के लिए ही होगा। आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पाओगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपके लिए बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। दोस्तों 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों आप 40 घंटे से कितना ज्यादा काम करते हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहां पर रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा जब आप काम करें तो आप लोगों का पूरा ध्यान बस अपने काम के ऊपर ही होना चाहिए और उस वक्त आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें। अपनी कंपनी के सबसे मेहनती एम्प्लॉय बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगी। चैप्टर 7, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों राइटर कहते हैं कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। दोस्तों ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपका दिमाग एक मसल की तरह है, ये तभी ग्रो करेगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोस्तों मसल को ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, ठीक दोस्तों वैसे ही आपके दिमाग की मसल को ग्रो करने के लिए उससे आपको मेहनत करवानी पड़ेगी। दोस्तों आप जितना ज्यादा सीखते हैं आपका दिमाग उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। दोस्तों किसी भी फील्ड के लीडर्स हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहते हैं। दोस्तों आपको भी अपने फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए हमेशा सीखते रहना होगा। दोस्तों जीवन भर सीखते रहने के लिए 3 तरीके मौजूद हैं। पहला दोस्तों हर दिन अपने काम से रिलेटेड बुक्स को पढ़ो। दोस्तों पढ़ाई और दिमाग का ठीक वैसा ही रिश्ता है जैसे आपके पैरों का और जमीन का। दूसरा ऑफिस जाते वक्त या छोटे मोटे काम करते वक्त ऑडियो बुक सुनना। तीसरा हर उस कोर्स को और सेमिनार को अटेंड करना जो आपको लगता है कि आपको अपने काम में बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों नया साल नई आशा और नए सपनों को अपने अंदर समेटे हुए हमारे लिए नए जीवन की शुरुआत का एक मौका होता है। दोस्तों ऐसा ही एक मौका दिया है तो दोस्तों इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करें और दोस्तों हर नए साल पर आप अपने अंदर एक अच्छी आदत को अपने अंदर की बुरी आदत से रिप्लेस कर दें। सीक्रेट नंबर 8, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों जब आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो उसमें आपको जो कमाई होती है उससे आप बहुत सी बार अपने लिए कोई हिस्सा निकालना भूल जाते हैं। तो आपको अपनी कमाई का कम से कम 10 से 15% हर महीने अपने लिए निकालना है और इस 10 से 15% को आपको शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 से 15% अपनी कमाई का हर महीने इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर लगभग 10% का हर साल इंटरेस्ट मिलेगा जो कि कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता जाएगा और इसका फायदा आपको आने वाले सालों में मिलेगा। क्योंकि अक्सर लोग जब काम करते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, तो फ्यूचर में आपको एक बड़ा अमाउंट इस इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। सीक्रेट नंबर 9, लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों आप अपने लिए काफी ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं भले ही आप किसी भी फील्ड में हो और कोई भी बिजनेस करते हो, और ऐसा तब होता है जब आप अपनी फील्ड के बिजनेस की हर छोटी बड़ी डिटेल को अच्छे से समझें और उस पर काम करें। तो ऐसा करने पर आप अपने फील्ड के टॉप पर आ जाते हैं जिसमें कमाई भी आपके टॉप पर ही चली जाती है। और अगर आप एवरेज काम करते हैं तो आपकी कमाई भी एवरेज ही होती है। इससे अलग अगर आप एवरेज से भी नीचे बहुत ही कम एफर्ट लगाकर काम करते हैं तो ऐसे में आपको फेलियर और निराशा
निराशा ही मिलेगी। तो अपने काम की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को अच्छे से सीखें और समझे, जिससे आप अपने फील्ड के टॉप लोगों में आ सके। सीक्रेट नंबर 10, डेडिकेट योरसेल्फ टू सर्विंग अदर्स। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंच सकता है। यानी कि आपको सिर्फ अपनी कमाई के बारे में ना सोचकर ये सोचना है कि जो लोग आपके कस्टमर्स हैं या फिर जो कस्टमर बन सकते हैं, आप उनके लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। और अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको बस ये समझना चाहिए कि आपके कस्टमर दरअसल चाहते क्या हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके कस्टमर को आप दूसरों से ज्यादा सर्विस दे सकते हैं और उनको फायदा पहुंचा सकते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से टॉप के 5 से 10% में चला जाएगा। सीक्रेट नंबर 11, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड अदर्स। दोस्तों, सेल्फ मेड मिलीनियर बनने के बाद ये तय होता है कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं और कितने लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सबसे पहले आपको अपने खुद के साथ ईमानदार बनना होगा। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से आपको करना है और कोई भी ऐसा वादा अपने कस्टमर से नहीं करना है जिसे आप पूरा नहीं करने वाले या नहीं कर सकते। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी ईमानदारी आपके एम्प्लॉइज के साथ भी पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपके एम्प्लॉइज आप पर विश्वास करें और आपके लिए लंबे टाइम तक पूरी मेहनत से और विश्वास के साथ काम करते रहें। और तीसरा, आपको अपने कस्टमर के साथ भी पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहिए, जिससे टाइम के साथ आपके कस्टमर का आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाए और इस तरह से आपके कस्टमर लगातार बढ़ते जाएंगे। सीक्रेट नंबर 12, डिटरमाइन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम सिंगल माइंडेडली। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में एक बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो आपको चीजों को प्रायोरिटीज करना आना चाहिए। यानी कि जो काम आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी है उस काम को आपको करना चाहिए और उसके बाद जो कम जरूरी काम है बाद में उसको आपको करना चाहिए। यानी कि जब एक काम आप अपने लिए कर रहे हैं जो जरूरी है तो उस टाइम पर बस उसी काम पर पूरा फोकस रखकर आपको उसको करना जरूरी है। इस तरीके से आपको जो काम जरूरी नहीं है, ये जिनमें आपका टाइम खराब होता है, उनको करने से आपको बचना चाहिए और जिस काम को आप करेंगे उसको भी पूरा फोकस लगाकर आप अच्छे से कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर 13, डेवलप अ रेपुटेशन फॉर स्पीड एंड डिपेंडेबिलिटी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, टाइम इज मनी, यानी टाइम पैसा है। तो दोस्तों, ये बात ऐसे ही नहीं है। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका कोई भी काम कम से कम टाइम में पूरा हो जाए। तो अगर आप अपने काम में या बिजनेस में लोगों को फास्ट सर्विस देते हैं तो लोग दूसरे की सर्विस को छोड़कर तेजी से आपके कस्टमर बनने लगते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल हर चीज जल्दी चाहिए होती है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस में लोगों को फास्ट सर्विस दे पाए तो आप भी तेजी से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जो काम आपको मिलता है उसे अच्छे से और कम टाइम में आपको पूरा करके देना है, तब आपकी जॉब में प्रमोशन के चांसेस काफी ज्यादा बन जाएंगे। सीक्रेट नंबर 14, बी प्रिपेयर टू क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक। जिस तरह एक पहाड़ चढ़ने वाला जब एक चोटी पर पहुंचता है तो उससे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए उसे नीचे घाटी में उतरना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सी बार बिजनेस के अंदर भी अगर आप कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी बार कुछ कदम आपको पीछे भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनेट के इस टाइम में हर एक बिजनेस और इंडस्ट्री में इंटरनेट की वजह से काफी बदलाव आ रहे हैं। तो आपको भी अपनी इंडस्ट्री में या फिर बिजनेस में ये समझना होगा कि अगर पुराने कुछ तरीके आपके इसलिए काम नहीं कर रहे तो आपको उन पुराने तरीकों को छोड़कर नए और मॉडर्न तरीकों को अपनाना होगा। इसी तरह से हर बिजनेस या इंडस्ट्री में कोई ना कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सुधारते जाना है और अपने लॉन्ग टर्म के वेल्दी बनने के गोल पर आगे बढ़ते रहना है। सीक्रेट नंबर 15, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑल थिंग्स। तो देखिए दोस्तों, हर एक अमीर इंसान अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखकर ही कामयाब बनता है और सेल्फ डिसिप्लिन ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाब होने के लिए। यानी अगर आपने अमीर बनने के लिए 5 साल का गोल बनाया है तो उस गोल को पूरा करने के लिए हर महीने, हर हफ्ते और हर एक दिन जो भी काम करना जरूरी है आपको उन्हें पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करना है। और जिन चीजों की वजह से आप रोजाना के अपने जरूरी कामों को नहीं कर पाते उन चीजों से आपको पूरी तरह से बचना है, जैसे कि मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना या गेम खेलते रहना या फिर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना। इस तरह की चीजें आपको अपने गोल पर काम करने से रोकती हैं। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए इन चीजों से पूरी तरीके से बचना है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है और कामयाबी की कीमत होती है अपने टाइम को उन चीजों में लगाना जिन चीजों में आपका मन नहीं लगता, पर दोस्तों वही चीज आपको कामयाब करती है। सीक्रेट नंबर 16, अनलॉक योर अनबॉर्न क्रिएटिविटी। दोस्तों, आपको शायद ना पता हो लेकिन आपके दिमाग में 10 मिलियन सेल्स मौजूद हैं जो न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स के द्वारा दूसरे 2 लाख सेल्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर दोस्तों आप इसका इस्तेमाल बहुत ही कम कर पाते हैं। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आती है उन पर अगर आप पूरा ध्यान लगाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इससे टाइम के साथ साथ आपके दिमाग की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है और आप किसी भी दिमागी काम को करने में काफी अच्छे हो जाते हैं और आप हर काम को काफी क्रिएटिव तरीके से करते हैं, जिससे आप बाकी लोगों से काफी अच्छा किसी काम को करने लगते हैं। सीक्रेट नंबर 17, गेट अराउंड द राइट पीपल। दोस्तों, आप जिस तरह के लोग
लोगों में उठते बैठते हैं आप खुद भी वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल और वेल्थी बनना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए और उनके साथ ज्यादा आपको रहना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के साथ आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिताते हैं अगर वो लोग आपके साथ पॉजिटिव हैं और आप उनके साथ भी पॉजिटिव फील करते हैं तो इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो इसी की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ ही आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सीक्रेट नंबर 18, टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, ये बात आपने सुनी होगी और आपको वेल्थ हासिल करने के लिए एक हेल्दी बॉडी और माइंड भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली या मेंटली कमजोर होंगे तो आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेते हैं तो आप बाकी लोगों के मुकाबले कई गुना बेहतर अपने बिजनेस या जॉब के लिए कर सकते हैं। तो एक हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने वजन को आपको कंट्रोल में रखना है। दूसरा, क्लीन और हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी है। प्रोटीन, दाल, सब्जी और फल आपको ज्यादा खाने हैं और अपनी लाइफ के अंदर से आपको मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी जैसे चीनी डले हुए किसी भी फूड का आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। डाइट से अलग आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाकर वर्कआउट करें, बल्कि आप रोजाना सिर्फ आधा घंटा जॉगिंग करें या फिर साइकिल चलाएं। सीक्रेट नंबर 19, बी डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। दोस्तों सक्सेसफुल लोग एक्शन टेकर होते हैं, यानी कोई भी डिसीजन अगर सक्सेसफुल लोग लेते हैं तो उस पर बहुत जल्द काम करना शुरू कर देते हैं और भले ही वो फेल भी होते हैं मगर बार बार कोशिश करते रहने से उन्हें सही टाइम पर कामयाबी मिल ही जाती है। पर असफल लोग ये तो सोच लेते हैं कि उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है, पर वो शुरुआत नहीं कर पाते और यही सोचते रहते हैं कि हम कल से इस काम को करेंगे या फिर अगले महीने से तो शुरू कर ही देंगे। तो दोस्तों अगर आप अपनी कामयाबी के लिए गोल बना लेते हैं तो बस उस पर आपको काम शुरू कर देना है और भले ही शुरुआत में आपको फेलियर का सामना करना पड़े मगर बार बार और बेहतर तरीके से कोशिश आपको करते रहना है। सीक्रेट नंबर 20, नेवर अलाउ फेलियर टू बी एन ऑप्शन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फेलियर का डर ही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा तो आप पहले से ही काफी हद तक अपनी नाकामयाबी को मान लेते हैं। तो देखिए ज्यादातर किसी को भी पहली ही बार में सक्सेस नहीं मिल जाती और अगर आप हार के डर से शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस तो जीरो ही हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने गोल के लिए किसी काम को करने की सोच लेते हैं तो बस फिर आपको फेलियर के बारे में नहीं सोचना है और ये भी याद रखना है कि बहुत सी बार फेलियर के बाद ही कामयाबी मिलती है। सीक्रेट नंबर 21, पास द परसिस्टेंस टेस्ट। तो देखिए अगर आप सफलता पाने के लिए एक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को पहले से ही इस चीज के लिए तैयार कर लेना चाहिए कि आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें और प्रॉब्लम आ सकती हैं और फिर इन चीजों के लिए भी आप अपने दिमाग को तैयार कर ले कि भले ही कोई भी प्रॉब्लम या रुकावट आ जाए पर आप कामयाबी पाने के लिए जरूरी रास्ते पर चलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले से इस बात को मानकर चलेंगे कि आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं तो आप निराश नहीं होंगे और कोई ना कोई रास्ता निकाल कर फिर से कामयाबी के अपने रास्ते को पाने के लिए चलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।